बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल सियासत तर्जुमों पर है, क्योंकि 13 तारीख को जलसे को बड़ी अहमियत दी जा रही है कि बड़ा भरपूर होगा और जानलेवा होगा और हुकूमत को घर भेज देगा। ये जलसे करने वाले मुल्तान के लिए भी यही कहते थे। पेशावर का जलसा जब हुआ था तब भी कह रहे थे कि बस हुकूमत तो गई, ये जलसा हुआ और हुकूमत गई। वो भी देख लिया लोगों ने, क्वांटिटी भी लोगों ने देख ली। मुल्तान का हुआ, उसकी भी क्वांटिटी भी और उसकी कंडीशन भी देख ली कि लीडर तक जो है वो खुद भंगड़ा डाल रहे थे। जैसे आपने मरियम नवाज को देखा होगा कि अभी स्वयं नहीं हुआ दादी का, और वो गाड़ी पे खड़ी होके जो हरकत कर रही थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी, लोगों ने लाइव देखा। अब मोहसिन रांझा साहब कल एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि अगर इलेक्शन हमने इस्तीफे देने हैं और फिर इलेक्शन जब होंगे तो हम पीटीआई की जमानतें तक जब्त करवा देंगे। भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अच्छी बात भी ये है कि आप अखलाक से गिरी हुई बात मत करें और झूठ का दामन आप अपने बगल में न रखें। झूठ जो है उससे परहेज करें, क्योंकि ये सेहत के लिए भी ठीक है और आवाम के लिए भी ठीक है। इन्हीं आपके झूठों की वजह से कौम जो है वो अखलाकी तौर पर गिरावट में चली जा रही है। ये लीडर झूठ बोलते हैं तो अवाम को तकवीयत मिलती है और अवाम भी उसी नक्शे कदम पर चलते हैं। लीडर और रहनुमा और रहबर इसीलिए होते हैं कि वो कौम को बनाते हैं। ये खुद तो झूठ बोल रहे हैं, कौम को भी उसी पटरी पे डाल रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हम वो इनकी जमानतें जब्त करवा लेंगे। भाई, जब तुम्हारी हुकूमत थी इतने साल तुमने पंजाब में 10 साल तो पंजाब में सिर्फ हुकूमत रेगुलर की है। 10 साल कारकर्दगी पे तुम्हें वो वोट नहीं इतने मिले कि दोबारा सूबाई असम्बली की सीट तुम्हारी पूरी हो सकती। तो आज तुम कह रहे हो कि अब हम जमानतें जब्त करवाएंगे। जो शख्स एक सीट से उठते उठते आज उसने हुकूमत बना ली है और वो वजीर आजम भी है, मुल्क का सरबराह भी है, तुम्हारे पास इस टाइम कोई हुकूमत भी नहीं है, तो अब तुम उसका मुकाबला करोगे? नामुमकिन। आप जमानतें उनकी जब्त नहीं करवाएंगे, बल्कि अपने मुंह पे तमाचा खुद मारेंगे कि ये हमने क्या गलती की। इमरान खान आपने साबका दौर में देखा होगा, अपने ही दौर में देखा होगा कि जब वो रोडों पे आया था उसने 4 आपसे कहा था कि हल्के खोल दें, और 4 हलकों के नताइज के एवज आपने देखा होगा कि आपकी हुकूमत किस कंडीशन में चली गई थी। पीपल्स पार्टी वाले आज भी सरेआम कह रहे हैं, या तो कहें कि ये पीपल्स पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं, फिर तो हम आपके, क्योंकि वो आपके स्टेम बाजू में बैठे हुए हैं, फिर तो हम मान लें कि भाई वो वाकई, क्योंकि आप मुंह पे कह रहे हैं उनके कि पीपल्स पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं कि हमने इनको सहारा नहीं दिया। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हमने इनको सहारा दिया, बकौल एतजाज एहसन, कि हमने इन्हें सहारा दिया तो तब इनकी जाके हुकूमत बची, वरना नहीं तो नवाज शरीफ को मालूम हो गया था और वो परेशानी के आलम में इधर उधर, जैसे वो आदमी कभी भुतला जाए तो वो इधर उधर गिर रहा होता है तो वो यही कहता है कि मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। चक्कर तो वही आ रहे हैं जो दिए हुए हैं वो वापस आ रहे हैं। लेकिन आप अगर इससे बेहतर ये करें कि पिछले एतवार का भी रिजल्ट देख लें, आज आप सड़कों पे हैं तो आप समझ रहे हैं कि शायद हम बहुत बड़े कारनामे कर रहे हैं। आपकी अगर हुकूमत आ जाती है और फिर इमरान खान फिर सड़कों पे आ जाएगा तो फिर आपकी टांगें जो है वो कौन पकड़ेगा, फिर आपको कौन बचाएगा? आपको मेरा ख्याल है मालूम नहीं है। अगर आप ये काम कर रहे हैं जो कि कमज़ोर तरीन पिच है आपकी, उस पर आप खेल रहे हैं अपने आप को बड़ा मजबूत समझ के, और जो शख्स कमज़ोर पिच पे भी अच्छा खेलना जानता हो उसके बारे में आप ये राय रख रहे हैं
کہ جی ہم آئیں گے تو ہم یہ وہ آپ کو ایک دن کا بھی توڑنے کے لیے نہیں دے گا. آپ نے بھی میرا خیال ہے اس کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ دیکھی ہوگی کہ وہ کس کنڈیشن میں آ جاتا ہے، اور وہ اس کا جو کرنا ہے وہ آپ لوگوں کے برداشت سے باہر ہے. ہوش کے ناخن لیں اور ابھی بھی عوام کے لیے جو بہتر ہو اس پہ آئیں. اپنی انا کے لیے مت لڑیں. کسی کے لیے لڑیں گے تو اللہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا، اور صرف اپنی ذات کے لیے لڑیں گے تو یہ منافقت ہوگی.